डर और घबराहट में वो फौरन कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और जल्दी से अपनी शर्ट निकालकर उस दाग को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जोर लगाते लगाते वो पेंटिंग को थोड़ा फाड़ देता है। अब वो समझ जाता है कि ना तो दाग गया और ना ही फटना रुका। ऐसे में वो सोचता है पहले इस पेंटिंग को छिपाना ही ठीक रहेगा। वो जल्दी से सफेद कपड़ा लेकर पेंटिंग को कवर करता है और उसे एक खाने की ट्रॉली जैसा दिखाने की कोशिश करता है और स्टाफ की नजरों से बचकर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में मुड़ता है, सामने से असली खाने की ट्रॉली आ जाती है। अब उसका प्लान फेल होने ही वाला था, लेकिन तभी वो तुरंत चालाकी से एक खिड़की की ओर देखकर ट्रॉली वाले का ध्यान भटका देता है और ट्रॉली वाला भी खिड़की की तरफ देखने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो धीरे से किनारे हो जाता है और ट्रॉली वाले की नजरों से बच जाता है। भागते भागते उसे एक क्लीनिंग रूम नजर आता है। वो तुरंत अंदर घुसता है और एक वाइस ग्रिप की मदद से पेंटिंग को मजबूती से पकड़ लेता है। फिर धीरे धीरे उसी रुमाल से पेंटिंग को साफ करने की कोशिश करता है और तभी चमत्कार हो जाता है, क्योंकि दाग धीरे धीरे मिटने लगता है। अब उसकी जान में जान आती है, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग को सीधा करता है, वो देखता है कि जिस जगह उसने सफाई की थी वहां से अब बुलबुले उठ रहे हैं। वो फिर से रुमाल लेकर उसे रगड़ने लगता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि जितना ज्यादा वो रगड़ेगा उतनी ही ज्यादा पेंटिंग गायब होती जाएगी। इतना रगड़ता है कि आखिर में पेंटिंग में बना बूढ़ा आदमी अब सिर के बिना रह जाता है। अब वो एकदम टूट जाता है और जैसे ही वो पेंटिंग को नीचे रखता है, उसी समय उसका साथी भी वहां आ जाता है और उसकी घबराई हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। और जैसे ही वो सफेद कपड़ा हटाकर पेंटिंग देखता है, उसकी हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि म्यूजियम का डायरेक्टर अब लौटने ही वाला था और इन दोनों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि पेंटिंग को फौरन लॉक कर दें और जो होगा रात में सोचा जाएगा। रात को दोनों जब वापस आते हैं तो उसका दोस्त बताता है कि उसके बेटे के पास उसी पेंटिंग की एक पोस्टर कॉपी है। अब इस आदमी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है।